रह गई है, ईड़ा और पिंगला इसमें समाहित हो गई है। अब ईड़ा और पिंगला नहीं दिख रही है, केवल अब सुक्ष्मणा दिख रही है, वो सुक्ष्मणा ऊपर जा रही है। तो इस प्रकार से महाराज में 10वें द्वार लिखा या इसमें 10वें द्वार की तरफ जाती हुई नजर आ रही है कि देखो ये 10वें द्वार का छेदन कर ही देगी, 10वें द्वार को पार कर ही लेगी, ऐसा तेज के साथ बह रही है सुक्ष्मणा। सुखिया सायब भेटिया तिरबेणी के तीर, सैसर धारा सुखमणा भूठा अमिरत हीर। महाराज में त्रिवेणी के तीर के ऊपर सुखमणा में से सहस्त्र धारा यानी सुखमणा का 1000 पांक का कवड़ त्रिकुटी में है, और उससे ऊपर 10वें द्वार के बाहर अनंत पांक का कवड़ है सुखमणा का। तो 1000 पांक का कमल से सहस्त्र धारा की बारिश हो रही, और इस कागल्यालूपी शिवलिंग के ऊपर सहस्त्र धारा का अभिषेक हो रहा है। सुखिया सायब भेटिया त्रिवेणी के तीर, इस प्रकार से त्रिवेणी के तीर ये ब्रह्मांड का एरिया है। त्रिकुटी जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक 10वें द्वार तक ये पूरा ब्रह्मांड का एरिया। तो ऐसे ब्रह्मांड के एरिया के अंदर खंड पिंड और ये ब्रह्मांड, इससे नीचे नीचे खंड है, उससे ऊपर ऊपर ब्रह्मांड है। तो त्रिकुटी खंड है और त्रिकुटी, और यहाँ से नाभि से नीचे पिंड है, और यहाँ पर ऊपर त्रिकुटी से ऊपर ब्रह्मांड है। तो हमारे ब्रह्मांड के एरिया में सुखिया सायब भेटिया, सायब से भेंट हो गई, सायब से मुलाकात हो गई, सायब के दर्शन हो गए, आनंद स्वरूप घटपटचों के रूप में सच्चे स्वरूप के दर्शन होने लगे। ऐसा आनंद घट के भीतर भजन के माध्यम से आने लगा। तो सुखिया सायब भेटिया त्रिवेणी के तीर, यही सायब के दर्शन है। आनंद स्वरूप जो घट के भीतर निज नाम से आनंद की अनुभूति हो रही है, वही सायब के सच्चे दर्शन। सुखिया सायब भेटिया त्रिवेणी के तीर, सैसर धारा सुखमणा भूठा इमरत हीर। इस प्रकार से वहाँ पर सहस्त्र धारा के रूप में अमृत बरस रहा है सुखमणा में से, और उसके मीठे मीठे गुटके आ रहे हैं और साधक घटक रहा है। भजन करने वाला जन इन मीठे मीठे गुटके को अंदर घटके जा रहा है। और वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसी स्थिति हो रही है त्रिकुटी में जब शब्द है अनहद जहाँ बाजा बजे घर घर मंगलाचार, सुखिया आत्म सुंदरी जहाँ पर मातम भरतार। महाराज में वहाँ दोनों ही हैं, बस और कोई नहीं। एक तो आत्म सुंदरी है और एक पति स्वरूप परमात्मा त्रिकुटी के अंदर। और वहाँ पर क्या हो रहे हैं, गाजे बाजे बाज रहे। अनहद बाजा बजी घर घर मंगलाचार, और घर घरों में मंगलाचार हो रहा है, क्योंकि अब इस आत्म सुंदरी की पति स्वरूप परमात्मा के साथ शादी होने वाली है। सगाई तो उसी समय हो गई जब निज नाम सद्गुरु की दया कृपा मेहर से कंठ कवल पर प्रकट हो गए, और फिर ये पूर्व के कमलों का छेदन करते हुए त्रिकुटी के अंदर पिछम के अंदर पहुंचा। तब महाराज फरमाने कि वहाँ पर घर घरों के अंदर मंगलाचार हो रहा है। ऐसे 900 नाड़ी मंगल गावे, थामन भवरा अति सुख पावे, और अनद बाजा बज रहा, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंकरी गौर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। तो इस प्रकार से अनहद के बाजे बज रहे हैं और ध्वनि सुनाई दे रही है अनदनाद की यहाँ पर, और आत्म सुंदरी और परमात्मा दोनों ही वहाँ पर विराजमान है, दोनों ही वहाँ मौजूद है, और दोनों ही जो है अरस परस दर्शन कर रहे हैं एक दूसरे के, और दीदार कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। ज्योति झिलमिल होई रही तेज पुंज मुख नूर, जू उगा सुखी राम जी शेष कड़ाले सूर। कैसी वहाँ पर ज्योति है, कैसा वहाँ पर प्रकाश है, झिलमिल झिलमिल ज्योति है, और तेज पुंज मुख नूर। और वहाँ जो साधक है, साधना करने वाला जन है, भक्ति करने वाला जन है, उसके मुखार बिंद पर तेज आ जाता है, मुख पर नूर आ जाता है,
मुख पर जोश रहता है, मुख पर कांति आ जाती है, मुख पर आभामंडल आ जाता है, और आभामंडल भी एकदम देदीप्यमान गोल्डन कलर का, वाइट कलर का आभामंडल, पूरे जैसे कोई प्रकाशमान, पूरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो, ऐसे प्रकाश का अनुभव। ज्योति झिलमिल होई रही तेज पुंज मुख नूर, जूगा सुखी राम जी शेष कलाले सूर। ऐसा लगाओ, ऐसा लगता है मानो कि सूर्य सहस्त्र कलाओं के साथ उदय हुआ। 1 2 4 8 16 32 कला नहीं, सहस्त्र कलाओं के साथ सूर्य उदय हुआ हो, ऐसा प्रकाश साधक के मुखार बिंद पर, मुकुर ज्योति जूं दीपे कपाल, इस प्रकार से साधक के मुखार बिंद पर ऐसा अनुभव में आता है। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे तेज पुंज प्रकाश, ऐसा तेज पुंज का प्रकाश, राम जी के नाम का नूर, निज नाम का नूर, ऐसा प्रकाश अनुभव में आता है, ऐसा तेज अनुभव में आता है। ज्योति झिलमिल होई रही तेज पुंज मुख नूर, जूगा सुख राम जी शेष कलाले सूर। सूरत सुंदरी महल में पाया पुरातम पीव, निकट सदा दूरी नहीं लग्या पीव सो जीव। सूरत सुंदरी महल में पाया पुरातम, ये सुरता सुंदरी अब उस रंग महल में पहुंच गई जहाँ ऊपर रंग महल है। ये त्रिकुटी के अंदर ही तो रंग महल है, त्रिकुटी से ऊपर उस रंग महल के अंदर सूरत सुंदरी महल में, ऐसे महल में पहुंच गई और पाया पुरातन पीव, और अपने पुरातन पीव को, अनादिकाल से जो पतिसुख परमात्मा है उनको प्राप्त किया, और उनको प्राप्त करके ही सदा सुहागन। ये वहाँ से क्यों आ गई थी? भोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिमार, तुम सा प्रीतम छांड के गई आन की लार। भोलप में आ गई थी, अज्ञानता में आ गई थी, नादानी में आ गई थी, इस शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा को लेकर आ गई थी, और प्रकृति का संग कर लिया, देही का संग कर लिया, मन का संग कर लिया, और बार बार दुख प्राप्त कर रही है, जन्म मरण में आ रही है। लेकिन अब जब सदगुरु की कृपा मेहर से, दया से ऐसा वापस पुरातन पीव को प्राप्त हो, अनंत जन्म को बिछड़े जीवे कोई आर पीव सु मेला करे। इसको 1 2 जन्म नहीं हुए, अनंत जन्म हो गए बिछड़े हुए। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने जन्म धारण किए परमात्मा से बिछड़ने के बाद, उनकी गिनती नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज हमारे कि अनंत जन्म को बिछड़े यो जीव है कोई आर पीवसु मेला करे। तो ऐसे सद्गुरु ने दया की, कृपा की, तो मिलन हो गया। सूरत सुंदरी महल में पाया पुरातम पीव, निकट सदा दूरी नहीं लग्या पीव सो जीव। अब जो है हमेशा निकट ही रहते हैं आत्म सुंदरी और परमात्मा, सुरता और शब्द, ये सब निकट ही रहते हैं। सुरता शब्द के साथ लगी रहती है, आत्म सुंदरी परमात्मा के साथ लगी रहती है। इस प्रकार से अब वो हमेशा उनकी निकटता, सानिध्य बना रहता है, वो संग ही रहते हैं, अब दूर नहीं होते एक पल के लिए भी। निकट सदा दूरी नहीं, दूरी अब हो ही नहीं पाती, क्योंकि ऐसा भरपूर आनंद जब प्राप्त हो रहा है तो सुरता शब्द को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती वापस संसार में, और आत्म सुंदरी परमात्मा को छोड़कर, अपने भरतार को छोड़कर, पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर अब आन के साथ उसे सुख लेने की इच्छा सारी मिट गई, वासना सब मिट गई। पहले जो वासना थी वो सब मिट गई। अब लग गया पीव से जीव, इस प्रकार से ये जीव जो है पीव से लग गया, ये जीव जो है पीव में समाहित हो गया, समाहित होकर ये जीव स्वयं शिव हो गया। रूप रेख नहीं वर्ण है ना कोई बेर न बात, सुखी राम रमे सुखी राम, सुरत रमे सुखी राम कहे 8 पोर पीव साथ। रूप रेख नहीं वर्ण, वहाँ के आनंद का, वहाँ के लील विलास का कोई रूप रेखा और वर्णन नहीं है, यानी आकार नहीं है। वहाँ के लील विलास का यानी माप तोल नहीं है, यानी हिसाब किताब नहीं है।
अनंत आनंद है, अनंत लीला है। रूप रेख नहीं वर्ण है, उसको वर्णन भी नहीं किया जा सकता, ऐसा आनंद। उसका नक्शा भी नहीं बनाया जा सकता है कि कैसा उसका रंग महल है, कैसा उसका नक्शा है, कैसे उसके भवन है। रूप रेख नहीं वर्ण है, ना कोई बेर न बात। महाराज माने कि वहाँ पर कोई जो है बेर की बात ही नहीं है, वहाँ पर तो सब आनंद की ही बात है। वहाँ पर तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी नहीं होती, थोड़ी बहुत यहाँ तो नोक-झोंक चलती रहती है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन वहाँ तो पति स्वरूप परमात्मा के साथ आनंद के सिवाय दूसरी और कोई बात ही नहीं। रूप रेख नहीं वर्ण है, ना कोई बेर न बात। कोई बेर ही नहीं है तो क्या बात करे, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, क्या बात करे। तो वहाँ पर अब कैसा स्थिति होती है? सूरत रमे सुखी राम कहे, आठ पोर पिव साथ। अब वो सुरता तो अपने पति स्वरूप परमात्मा के साथ 8 पोर रमती है। सुरता शब्द के साथ रमती है और आत्मा परमात्मा के साथ रमती है। अब ये संग छोड़ते नहीं। ऐसा मजबूत गठबंधन हो गया, ऐसा मजबूत जोड़ हो गया कि अब एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। सूरत रमे सुखी राम कहे, 8 पोर पिव साथ। इस प्रकार से 8 पोर अपने पति स्वरूप परमात्मा के साथ सेज रमती है, सेज का सुख लेती है। और ये कैसे पहुँचे यहाँ पर? आकाश मंड को चूर कर लिया शून्य गढ़ जाए, निर्भय ने जा रोपिया सुखदेव काल ने खाए। आकाश मंड को चूर कर, इस गगन मंडल को फोड़ कर गए, ब्रह्मांड को फोड़ कर गए, बजरपोल को फोड़ कर गए, सिद्धशिला को फोड़ कर गए, भंवर गुफा को पार करके गए। ये सब गगन में, ये सब ब्रह्मांड के एरिया में आते हैं। आकाश मंड को चूर कर, इस प्रकार से इस मंड को पूरा चूरा, इसका छेदन किया और बाहर गए। लिया शून्य गढ़ जाए, उस शून्य सागर पर चले गए, शून्य गढ़ में चले गए, ब्रह्मांड से बाहर चले गए, 10वें द्वार से बाहर चले गए, आनंद पद में चले गए। और वहाँ जाकर क्या किया? निर्भय ने जा रोपिया सुखदेव काल न खाए। वहाँ पर जीत का झंडा गाड़ गए। जैसे कोई एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाता है तो वहाँ जाकर क्या करके आता है? अपने देश का झंडा लगा के आता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि वो निर्भय पद है, वहाँ पर निर्भय का नेजा, नेजा कहते झंडे को, तो वहाँ पर निर्भय का नेजा रोप दिया। निर्भय होने का झंडा वहाँ पर गाड़ दिया। निर्भय ने जा रोपिया सुखदेव काल न खाए। अब उसे कोई भय नहीं। ऐसे देश को प्राप्त करने के बाद, ऐसी अवस्था को, ऐसे घटपटों को अनुभव कर लेने के बाद अब उसे काल का भय नहीं। अब उसे काल वापस जन्म मरण में नहीं डाल सकता। अब वो आत्म सुंदरी परमात्मा के साथ, अपने भरतार के साथ सदा सुहागन होकर रहेगी और बार बार जन्म मरण में नहीं आएगी। इस प्रकार से आकाश मंड को चूर कर जाती, इस प्रकार से गगन मंडल को फोड़ कर जाती, सिद्धशिला को फोड़ कर जाती। लिया शून्य गढ़ जाए, निर्भय नेजा रोपिया सुखदेव काल। इस प्रकार से वहाँ पर निर्भय का झंडा कोई ले जाकर रोप दे, वहाँ पर विजय प्राप्त कर ले, उस आनंद पद के अंदर जाकर, तब जो है वापस काल उसे नहीं खा सकता, क्योंकि काल की पहुँच वहाँ है नहीं। तो काल कैसे खाए? काल की पहुँच तो 3 लोकों तक है, काल का साम्राज्य 3 लोकों तक है, और वो साधक 3 लोकों से अलग होकर 4थे लोक में चला गया। और वहाँ का लील विलास, आनंद सुख विलास बता रहे हैं। बिन सूरज का तेज है, बिन चंदे प्रकाश, बिन बादल सुख राम कहे, बरसे 12 मास। वहाँ पर 12 मास बरसात हो रही है सुखमणा से अमृत की, और बिना ही बादल हो रही है। बादल ही नहीं है, फिर भी सुखमणा में से अमृत जल रहा है। और बिन चंदे प्रकाश, चंद्रमा नहीं है, फिर भी उसकी चांदनी है, उसकी शीतलता है, उसका प्रकाश है।
और बिन सूरज का तेज, वहाँ सूरज नहीं है फिर भी वो प्रकाशमान देश, जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो ऐसे प्रकाश है बिना ही सूर्य के। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल्हे में सायब दीदार, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल जो। ऐसे ज्ञान की ज्योति है, ऐसे ज्ञान का प्रकाश है। सुखमणा में से अमृत 12 ही महीना झरता है, केवल श्रावण के महीने में ही नहीं बारिश होती। सावन भादो बारिश के विशेष महीने, लेकिन यहाँ तो ऐसी सुखमणा चालू हो जाती तो 12 ही महीने बारिश है, 12 ही महीने आनंद है एक सरी का। बिन पानी का रंग है, बिन धरती अंकुर, जहाँ देखा सुख राम कहे ब्रह्म जीव का नूर। कैसा उस देश में है महाराज में, उस देश में बिना पानी ही सब रंग है। सारे रंग जो उत्पन्न होते हैं पानी के संयोजन से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ऐसा आनंद का रंग जो चढ़ता है, ये सबसे न्यारा रंग है, जो न काले में है, न सफ़ेद में है, न पीले में है, न हरे में, न नीले में, न लाल में है, बिल्कुल अलग रंग है बिना ही पानी। बिन पानी का रंग है, बिन धरती अंकुर, और वहाँ पर आनंद की खेती होती है। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती फूल का भाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा कर लाया। ऐसे आनंद की फसल उगती है बिना ही धरती के अंकुर फूटते। ऐसा आनंद, खूब आनंद की खूब फसल। अब कोई आनंद झांचे मोकू तो गाड़ा भर दूँ भाई। ऐसा आनंद, इतना आनंद, भरपूर आनंद कि सभी गाड़े भर भर के ले जाओ आनंद, इतना आनंद। तो बिन धरती अंकुर, जहाँ देखा सुख राम कहे ब्रह्म जीव का नूर। महाराज समझे कि वहाँ पर आत्मा दिव्य रूप में, ये जीवात्मा जो है ब्रह्म स्वरूप हो गई, निर्मल स्वरूप हो गई, दिव्य स्वरूप होकर संत काया सतवस्त्र को धारण करके ऐसे आनंद पद में निवास करती। ऐसा नूर उसके मुखारबिंद पर दीप्यमान ज्योति के रूप में, प्रकाशमान आभा मंडल के रूप में, औरा के रूप में प्रकाशित रहता। बिन तरुवर बहु फूल है, बिन फूला निज बास, बिन भंवरे सुख राम कहे लेवे सुख विलास। देखो वहाँ का सुख विलास। बिन तरुवर बहु फूल है, वहाँ पर कोई वृक्ष ही नहीं है, लेकिन फूल खूब हो रहे। अरे भाई वहाँ पर कोई फूल ही नहीं है, लेकिन खुशबू बहुत आ रही है। अरे भाई वहाँ पर न तो फूल है और न ऐसे वृक्ष है, फिर भी भंवरे हैं। अरे भाई वहाँ भंवरे ही नहीं है, लेकिन वहाँ तो धुनी सुनाई दे रही भंवरों की। कैसा अद्भुत देश है। ये सब चीज़ें वहाँ पर अनुभव में आ रही कि जैसे बहुत बड़ा बढ़िया भाग हो, उसके अंदर शीतल शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही हो, और वहाँ पर ऐसी सुगंध आ रही हो, और वहाँ पर जैसे भंवरे गुंजार कर रहे हो पुष्पों के ऊपर, और भंवरों की गुंजार सुनाई दे रही हो। ऐसे वहाँ के सुख विलास है, लील विलास है, लेकिन ऐसे कुछ वहाँ न तो वृक्ष है, न फूल है, न भंवरे, फिर भी सब चीज़ें है। सत्य रूप से सारी गेबा हो रही है सब चीज़ें वहाँ की। ऐसा आनंद है चौथे लोक का, ऐसा लील विलास है। उसको यहाँ सुनता है साधक, यहाँ अनुभव करता है, जीते जी अनुभव करता है घट के भीतर। घट पड़चों की बात बता रहे हैं। अभी जो भंवर गुंजार हो रही है, कौन से भंवरे बोल रहे हैं? इधर कोई भंवरा बोल रहा है क्या? बिना ही भंवरे आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? वही बात बता रहे भाई, बिना ही भंवरे आवाज़ आ रही। बिन भंवरे सुख राम कहे लेवे सुख विलास। जैसे कोई अनेकों भंवरे या गुंजार कर रहे हो, ऐसी आवाज़ साधक सुन रहे। धरणी गिगन दोन्यों नहीं, नहीं चंदा नहीं सूर, जहाँ देखा सुख राम कहे अलख पुरुष का नूर। महाराज में वो अलख पुरुष जो लखने में नहीं आता, उसका नूर वहाँ न तो धरती है, और न वहाँ गिगन है, न वहाँ चंद्रमा है, न वहाँ सूर्य है। फिर भी जो है ऐसे देश में, ऐसे जगह पे अधर देश है, वो निराधार देश है। ऐसे देश के अंदर वो अलग पुरुष का नूर
आनंद अनुभव में आ रहा है ऐसे आनंद पद के अंदर। वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया करे जाए, ररंकार के डोर सुख दे उमाय मिलाए। अब उस पद में कैसे पहुंचा जाता है? उस आनंद के पद का जैसा ऐसा विलक्षण वर्णन आया अभी, ऐसे देश में पहुंचने का उपाय क्या है? तो महाराज उसका उपाय बता रहे हैं कि वेद गाय पूगे नहीं। आप चारों वेदों को खूब राग से गा लो, कंठस्थ कर लो, एक एक पाठ का बहुत अच्छा अर्थ कर लो, लेकिन महाराज फरमाने हैं कि चाहे पढ़ो वेद पुराणा, चाहे पढ़ो वाणी, राम भजन बिन पार न पहुँचे, केती कहो कहानी। वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया करे जाए। और वहाँ जाने की कोई क्रिया भी नहीं है, वहाँ जाने की कोई करनी भी नहीं है कि हम अष्टांग योग की क्रिया कर लेंगे, सांख्य योग की क्रिया कर लेंगे, या अन्य संसार के अंदर पाप और पुण्य की अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं हैं। इस संसार के अंदर त्रिलोकी में फल प्राप्ति की अनेक क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं को करके वहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो महाराज हमारे वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया करे जाए। वो क्रिया करके वहाँ नहीं जा सकते। क्रिया करने से तो माया प्राप्त होती है, परमात्मा प्राप्त नहीं होती। ये तो बेकरनी का देश है, जो सदगुरु की दया महर कृपा से पहुँचा जाता है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काए, साधन ध्यान बिना से सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। ऐसे अमर घर को प्राप्त करने की कोई करनी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। करनी और क्रिया से तो माया प्राप्त होती है, ब्रह्म परमात्मा प्राप्त नहीं होते। ये तो बेकरनी का देश है, जिसमें बाहर की कोई करनी नहीं है, बाहर की कोई क्रिया ही नहीं है, बाहर की कोई सामग्री चाहिए ही नहीं। जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजी। वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया करे जाए, ररंकार के डोर सुख देव माय मिलाए। उस देश में मिलना है तो केवल एक ररंकार की लीव चाहिए। लीव बंद सिमरन मोक्ष पहुंचावे। मोक्ष में पहुंचाने का क्या उपाय? लीव बंद सिमरन। कोटि जतन लख जापता, 5 बस नहीं होय, लिव लाग्या सुखराम के सहजा ही सब बस। करोड़ों जतन करो, करोड़ों उपाय करो, करोड़ों क्रियाएं करो, लेकिन ये 5 वास लगे में इस जीव के। 5 वास सदा उरिया के, यूं भवता जुग आवो, इसीलिए बार बार जुग में आ रहा। तो 5 वास बस में नहीं होते हैं। कोटि दल जतन लख जापता, 5 बस नहीं होई, लेकिन लिव लाग्या सुखराम के सहजा ही सब बस हो। वो लिव का पराक्रम, दोनों प्रकार की लिव लगे, सांस और उसास के अंदर गौरबंद भजन की लिव, और दूसरी ररंकार अर्धनाम निजनाम सतनाम कुदरत कला की लिव डोरी। तो ररंकार की डोर सुख दे उमाय मिलाए। उस ररंकार की डोर से ही अंदर मिल सकते हैं, उस देश में जा सकते हैं। इसके बिना, ररंकार की डोर के बिना मुख सिमरन पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए। वा बारे सुख राम कहे, कहो कुन खोले आए। नौ तत्लिंग शरीर भी, ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा, बारी खोल किवाड़। तो वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया करे जाए, ररंकार के डोर सुख देव माय मिलाए। बस अपने को क्या करना, वो ररंकार की डोर तो सदगुरु की मेहर कृपा से जागृत हो गई, लगी हुई है लिव तो, क्योंकि एक बार लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम। तो अब अपने को क्या करना है, उस ररंकार की डोर के अंदर अपनी सुरता को लगा देना, सूरत और शब्द का मेल कर देना है। सूरत का शब्द के साथ मेल रहेगा तो आनंद ज़्यादा प्राप्त होगा, आनंद ही आनंद प्राप्त होता रहेगा। और सुरता उस शब्द से हटकर कहीं संसार के अंदर चली गई तो वो शब्द की डोर का जो आनंद आ रहा है वो लेने से उस समय तक वंचित हो जाएगी। और जैसे ही वापस सुरता लगाओगे फिर आनंद आने लगेगा। तो अब अपना कार्य क्या है कि अपना कार्य वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो दुनियात्मक शब्द की धुनी को सुनना और रकार और मकार का श्वास और उसास के अंदर सिमरन करना। ये दोनों काम अपन करेंगे तो वहाँ पर शीघ्र पहुँच जाएंगे।
चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है। नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। जब चलने की करूँ तैयारी, दुबद्या जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करूँ तैयारी, दुबद्या जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चाल पड़ी दुबद्या सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी दुबद्या सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार पांच जन सूती है। मन में किया विचार पांच जन सूती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। जाय किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवन की आशा। जाय किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवन की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज में दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सदा में राम राम सा राम राम सा।